प्यारे बच्चों, वाणी श्रृंखला की हम आज कक्षा 8 की मेरी हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तो आइए अपनी पुस्तक प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम प्रारंभ करने वाले हैं पाठ नंबर 3 और पाठ का नाम है शब्द विचार। मॉर्फोलॉजी, वर्णों का ऐसा मेल जिससे किसी निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, शब्द कहलाता है। शब्द स्वरों और व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे कबूतर, कबूतर कैसे बना? क जमा अ जमा ब जमा उ जमा त जमा अ जमा र जमा अ। ये लिखा है किताब, और किताब किस किस को जोड़कर बना है? क जमा इ जमा त जमा आ जमा ब जमा अ। फिर आते हैं हम माला पर। म जमा आ जमा ल जमा आ। उपर्युक्त शब्द स्वरों तथा व्यंजनों से मिलकर बने हैं और अपना एक निश्चित अर्थ प्रकट कर रहे हैं। अब हम सीखेंगे शब्द और पद में अंतर। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द होता है, परंतु वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद वह स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि व्याकरण के नियमों में बंधकर पद बन जाता है। जैसे दिया ने मां को पत्र लिखा है। उपर्युक्त वाक्य में प्रत्येक शब्द व्याकरण के नियमों में बंध जाने के कारण एक निश्चित स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। अतः वाक्य का प्रत्येक शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। पहला, रचना या बनावट के आधार पर। नंबर 2, उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 3, अर्थ के आधार पर। और नंबर 4, प्रयोग के आधार पर। अगर आप बात करते हैं रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। क, रूढ़ शब्द, जो शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं तथा जिन्हें खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, हाथ, आदमी, सूर्य, घर, वृक्ष आदि। ख, यौगिक शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं। जैसे हमने नंबर 1 लिया प्रधानमंत्री, ये प्रधान जमा मंत्री से बना है। पाठशाला, पाठ जमा शाला। रसोई घर, इसको हमने 2 भागों में बांटा, रसोई जमा घर। और अगर हम अनुशासन की बात करें, ये अनु जमा शासन से बना है। ग भाग आता है योग रूढ़ शब्द, जो यौगिक शब्द से किए विशेष अर्थ का बोध होता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात जब यौगिक शब्द सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए, उसे योग रूढ़ कहा जाता है। जैसे दशानन, 10 सिर वाला, अर्थात रावण। हिमालय, बर्फ का घर, अर्थात पर्वत विशेष। एक दंत का अर्थ है एक दंत वाले, अर्थात भगवान गणेश जी। नंबर 4, पीतांबर, अर्थात पीले वस्त्र वाले श्री कृष्ण। नंबर 2, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क, तत्सम शब्द,
संस्कृत भाषा में जिन शब्दों का बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे वृक्ष, दुग्ध, सुंदर, माता, तपस्वी, ग्रह, नासिका, विद्या, जल, मित्र आदि। ये सभी शब्द संस्कृत और हिंदी में एक जैसे प्रयोग होते हैं। ख, तद्भव शब्द। संस्कृत में वे शब्द जो समय के साथ बदलकर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध बना दूध, घृत बना घी, सर्प बना सांप आदि। तो आइए सीखते हैं कुछ तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम शब्द और उनके तद्भव शब्द यहाँ पर है। नासिका से बना नाक, अक्षी आंख, कर्ण से बना कान, क्षेत्र से बना खेत, प्रस्तर से बना पत्थर, पंच से बना पांच, नृत्य से बना नाच और अग्र से बना आगे, दुग्ध दूध, अग्नि से क्या बना आग, दश से बना 10, कपोल से बना कबूतर, पुत्र से बन गया पूत और पितृ से बन गया पिता, घोटक से बना घोड़ा और उष्ट्र से बन गया ऊंट, सर्प से बना सांप और लोह से बन गया लोहा, भगिनी से बना बहन, कूप से बना कुआं, गर्दभ से बना गधा, शिक्षा से बना सीख, भ्रमर से बना भंवरा और मयूर से बन गया मोर। ग, अब आप सीखेंगे देशज शब्द। जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार हिंदी में आए हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे थैला, झाड़ू, पगड़ी, डिबिया, खिड़की, लोटा, झोला, फावड़ा, पिल्ला, झोपड़ी, झुग्गी आदि। और अब आइए आप घ भाग पर जो विदेशी शब्द हैं, जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कुछ अंग्रेजी शब्द लें तो मशीन, डायरी, जज, कॉलेज, पेंसिल, गैस, पोस्ट कार्ड, मशीन आदि। और कुछ अरबी शब्द भी हिंदी में आए हैं जैसे तहसील, हलवाई, किताब, गरीब, कानून, कलम, अमीर आदि। आइए अब देखते हैं कौन से फारसी शब्दों का हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। चश्मा, अनार, दुकान, जमींदार, नमूना, बीमार, रोशनदान आदि। और कुछ पुर्तगाली शब्द भी हैं जो हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं जैसे आल्पीन, संतरा, इस्पात, पादरी, अलमारी, बाल्टी आदि। और हम कुछ तुर्की शब्दों का भी अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं जैसे तोप, बंदूकची, तमंचा, कैंची, कुली, कुर्ता आदि। अब नंबर 3 आता है अर्थ के आधार पर। बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? क है सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाए जाते हैं। जैसे खाना हुआ, पानी, कक्षा, रोटी आदि। और सार्थक शब्द के 6 भेद होते हैं। पहला भेद पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कमल के पर्यायवाची हुए नीरज, पंकज, जलज। और आकाश के पर्यायवाची अगर आप लिखेंगे तो आसमान, गगन, नभ आदि। अब आइए विलोम शब्द पर। विलोम का अर्थ होता है विपरीत।
तो विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सुबह, शाम, तो सुबह का विपरीत हुआ शाम। सज्जन का विपरीत हुआ दुर्जन, काला का विपरीत हुआ गोरा आदि। इसके बाद आते हैं नंबर 3, एक आर्थक शब्द। एकार्थी शब्दों से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है, जैसे आभूषण, गहना। और नंबर 4 है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध होता है, जैसे दल का अर्थ सेना, समूह, पत्ता। ऐसे ही कनक का अर्थ धतूरा, सोना, गेहूं आदि। और नंबर 5 है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगे परंतु उनकी वर्तनी में सूक्ष्म अंतर होता है और अर्थ भी अलग होता है। उन्हें क्या कहा जाता है? श्रुति सम, मतलब उनकी आवाज एक सी है, भिन्न अर्थक, उनके अर्थ भिन्न हैं। जैसे कुल, वंश। लेकिन अगर आपने बोला कुल तो उसका अर्थ होता है किनारा। इसी प्रकार अगर मैंने दिन बोला, दिन का अर्थ होता है दिवस, और अगर मैंने बोला दीन तो उसका अर्थ होता है गरीब। और ऐसे और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। नंबर 6, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वह शब्द जो वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे मधुर भाषा बोलने वाला, तो उसके लिए एक शब्द बना है मृदुभाषी। दूर की सोचने वाला, उसके लिए एक शब्द होता है दूरदर्शी। ख भाग निरर्थक शब्द। निरर्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ ना हो। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे वाना, वानी, वक्षा, वोटी, ऐसे इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए हम इनको निरर्थक शब्द कहते हैं। चौथा भाग है प्रयोग के आधार पे। उसमें आप पहला लेंगे विकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक अथवा काल के कारण परिवर्तित हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द हैं। इनके परिवर्तन को समझने हेतु कुछ उदाहरण देखिए। संज्ञा, यहाँ घोड़ा है तो घोड़ा, घोड़ी भी लिखा जाता है अगर स्त्रीलिंग है। बहुत सारे घोड़े हैं तो घोड़े बोलेंगे, घोड़ा नहीं बोलेंगे। और घोड़ों को। सर्वनाम, आप, आपको हम आपकी, आपके और आपसे के प्रकार में प्रयोग करते हैं। विशेषण छोटा शब्द है, इस छोटा शब्द से छोटी, छोटे भी बना है। और अगर आप क्रिया लेते हैं तो गया क्रिया है, गई, गए, ये इसके ही रूप हैं। ख भाग अविकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता, जो सदा एक समान रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। जैसे क्रिया विशेषण में भीतर, तेज, कम, प्रतिदिन, धीरे धीरे आदि। अब आइए आप संबंध बोधक, के बिना, के सामने, के विरुद्ध, के समान, के द्वारा आदि। और समुच्चय बोधक शब्द जैसे क्योंकि, इसलिए, तथा, लेकिन, और आदि। और अगर आप लेते हैं विस्मयदी बोधक जैसे वाह, शाबाश, ओह, अरे, उफ इत्यादि। तो आओ दोहराएं, हमने क्या सीखा? वर्णों का ऐसा मेल जिससे किसी निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति होती है शब्द कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। पहला, रचना या बनावट के आधार पर।
दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर तथा चौथा प्रयोग के आधार पर। और तीसरी चीज आप याद रखेंगे, जो शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं तथा जिन्हें खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वे शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और नंबर 4, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। और जो शब्द दूसरे देशों की भाषा से हिंदी में आए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो आइए, अब समय है अभ्यास कार्य का, इसे आप अब स्वयं करेंगे और फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।